लखनऊ के बादशाह नगर स्थित एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद ई रिक्शा की बैटरी की दुकान में बैटरी फटने से लगी भीषण आग। एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल, अन्य सभी की पुलिस और दमकल की टीम ने बचाई जान। लखनऊ के बादशाह नगर में ओलंपिया जिम में भीषण आग लग गई। आग लगने से जिम में मौजूद लोग फंस गए। इस दौरान एक युवक बुरी तरह झुलस गया, जिसकी बाद में मौत भी हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की और अंदर फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकाला। जिस युवक की मौत हुई उसका नाम अश्वनी था और लखनऊ के राजाजीपुरम का रहने वाला था। डॉक्टरों ने बताया कि अश्वनी 95% से ज्यादा झुलस चुका था। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। कानपुर में दीवार ढहने से एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दीवार पहले से क्षतिग्रस्त थी, जिसके चलते दीवार ढह गई। कानपुर के कंजंडनपुरवा में दीवार गिरने से हादसा हो गया। दीवार के नीचे दबने से महिला और बच्चे की मौत हो गई। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक महिला घर के बाहर कुर्सी पर बैठी दिखाई दे रही है और आसपास कई बच्चे खेलते नजर आ रहे हैं। एक दीवार घर की बाउंड्री है, पुरानी काफी थी, वो गिरने से एक वृद्ध महिला है तकरीबन 60 वर्ष की कृष्णा और एक कुणाल बच्चा है 7 वर्ष का, उनके ऊपर गिर गई, जिससे उनकी कैजुअल्टी हो गई है। दोनों को हाईलाइट के लिए रवाना किया गया है मर्चरी। मृतक आपस में नानी और नातिन बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पर आसपास में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मलबा हटाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि दीवार काफी जर्जर थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। अंबेडकर नगर में दबंगों ने 2 सगे भाइयों की पिटाई कर दी, तो वहीं झांसी में एक लड़की ने मनचले को बीच सड़क सबक सिखाया। अंबेडकर नगर के कटारगढ़ गांव में मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने 2 सगे भाइयों को पीट दिया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दबंग लात घूंसों और बैट से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वहीं पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एसपी ने बताया मामले का संज्ञान ले लिया गया है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। संज्ञान लेते हुए अभियुक्त पर गिरफ्तारी कर ली गई है, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शेष अन्य अभियुक्तों का पता लगाया जा रहा है, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं झांसी में एक लड़की ने छेड़छाड़ कर रहे सौदे को सबक सिखाया। नवाबाद के इलाइट चौकी के पास एक लड़की ने छेड़छाड़ कर रहे लड़के को चप्पलों से पीटा। आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने रहे और लड़की चप्पलों से युवक की पिटाई करती रही। आगरा पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शूटरों ने जयपुर में एक व्यापारी पर फायरिंग की थी, जिसके बाद वह आगरा में छिपे थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जयपुर पुलिस की मुठभेड़ हुई है। गैंग के 4 शूटर पुलिस की गाड़ी लेकर भाग रहे थे। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी है। राजस्थान के खोना गुरिया के पास मुठभेड़ हुई। इससे पहले आगरा पुलिस ने इन 4 शूटरों को गिरफ्तार किया था। राजस्थान पुलिस चारों को लेकर जयपुर जा रही थी। राजस्थान की सीमा में घुसते ही बदमाशों ने भागने की कोशिश की, हालांकि सभी बदमाश भागने में कामयाब नहीं हो पाए। थाना जयपुर क्षेत्र में मौजूद होने की प्रबल संभावना है। उनके द्वारा हमें कुछ डिटेल शेयर की गई। उन डिटेल्स के आधार पर हमने अपनी टीमों का गठन किया गया। ये टीमें मौजूद रहीं। उसके बाद में टीमों गठन होने के बाद में दबिश दी गई। दबिश पर ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। लगभग 17 से 18 राउंड इन्होंने फायर किए थे। आज इनको गिरफ्तार किया गया है और जयपुर पुलिस को इनको सुपुर्द किया जाएगा। पूर्व मंत्री मोहसिन रजा उन्नाव पहुंचे और अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की सदस्य अर्चना देवी निषाद के परिवार से मुलाकात की। साथ ही अपनी तरफ से 1 लाख रुपए का चेक दिया। उन्नाव में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने क्रिकेटर बेटी के परिवार वालों से मुलाकात की। बता दें कि उन्नाव की बेटी अर्चना देवी निषाद अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा रही हैं। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने परिवार वालों से मुलाकात कर उनका सम्मान किया, माला पहनाई, मिठाई खिलाई, साथ ही 1 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए। इसके साथ ही मोहसिन रजा ने गांव के बच्चों को भी खेल का सामान बांटा। वहीं उन्होंने नवनिर्मित खेल स्टेडियम का नाम भी
अर्चना देवी निषाद के नाम पर रखे जाने की मांग की। अब ऐसी बात आपने कह दी तो एक प्रोत्साहन स्वरूप हम लोग जाते हैं ना, खिलाड़ी को प्रोत्साहन मिलता है। जी जो दर्शक होते हैं तो प्रोत्साहन देते हैं। तो हम तो प्रोत्साहन लेकर आए हैं और योजनाओं का क्रियान्वयन तो हमारे अधिकारी कराएंगे ही कराएंगे, जो मैंने कहा है। लेकिन हम अपनी तरफ से इनकी माता जी को 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि। आज शालिग्राम शिलाएं कुशीनगर पहुंची तो लोगों ने भव्य स्वागत किया और पूजा अर्चना भी की। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर से अयोध्या के लिए शिलाओं को रवाना करेंगे। कुशीनगर में जय श्री राम के उद्घोष के साथ शालिग्राम शिला का स्वागत हुआ। मौके पर कई जनप्रतिनिधि और बीएचपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। बिहार सीमा से सटे सलेमगढ़ से लेकर गोरखपुर सीमा तक सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं। ये शिलाएं बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश के कुशीनगर होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में पहुंची हैं। बुधवार को सीएम योगी इन शिलाओं को अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। अयोध्या की तरफ अपनी यात्रा में इन शिलाओं को लोग भगवान की ही तरह पूज रहे हैं और उनका जमकर स्वागत कर रहे हैं। हम इस वक्त उसी ट्रक पर हैं जिससे शालिग्राम शिलाएं नेपाल से यूपी के रास्ते अयोध्या पहुंच रही हैं और ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये वो शिलाएं हैं जिससे प्रभु राम और मां जानकी की मूर्ति बनाई जाने की तैयारी है। अयोध्या लाई जा रही शालिग्राम शिला का जगह जगह स्वागत हो रहा है। दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरनगर की हैं। नेपाल से चली शालिग्राम की शिला जब मुजफ्फरनगर पहुंची तो राम भक्त इसके दर्शन पूजन के लिए उमड़ पड़े। जय श्री राम का जयकार हर ओर गूंज रहा था। सुबह सुबह लोगों ने दिव्य शिला की आरती की। मुजफ्फरनगर के कांटी छिन मस्तिका मंदिर के पास रात विश्राम और दर्शन पूजन के बाद दिव्य शालिग्राम शिला की सवारी आगे के सफर पर निकल पड़ी। नेपाल के पोखरा से निकली शालिग्राम शिला यात्रा भारत नेपाल सीमा पर जहटी बॉर्डर होते हुए बिहार के मधुबनी पहुंची। इसके बाद दरभंगा होते हुए मुजफ्फरनगर पहुंची। शालिग्राम शिला की सवारी 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचेगी। शिला यात्रा के साथ करीब 100 लोग चल रहे हैं। यात्रा मार्ग पर जगह जगह सभी के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जमकर बर्फबारी हुई है, जिससे वहां चारों तरफ बर्फ दिखाई पड़ रही है। इस बर्फबारी से जहां पर्यटक खुश हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों के सामने परेशानी बढ़ गई है। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। बर्फबारी की वजह से सड़क पर 3 फीट मोटी बर्फ की चादर ढक गई है, तो वहीं ऊंचाई पर बने घर तक बर्फ का टीला नजर आया है। सड़क पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी, तो वहीं सड़क के दोनों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिख रही है, जिसने पूरे सोनमर्ग को ढक दिया है। बर्फबारी की वजह से सोनमर्ग में तापमान तेजी से लुढ़क गया। वहीं बर्फबारी और ठंड से बचने के लिए लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया। इसके साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे भी इस तरह की बर्फबारी सोनमर्ग में जारी रहेगी। बर्फबारी के बाद पहाड़ गुलजार हैं। बर्फबारी के बाद उत्तराखंड की सुंदरता में 4 चांद लग चुके हैं, तो वहीं बर्फबारी के बाद कई हाईवे भी बंद हैं। मिनी स्विट्जरलैंड यानी चोपता में इन दिनों बर्फबारी के बाद चोपता की सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। बर्फबारी होने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक चोपता दुगलबिट्टा पहुंचने लगे हैं और बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। वहीं पर्यटकों के पहुंचने से स्थानीय व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं, लेकिन भारी बर्फबारी के बाद चोपता गोपेश्वर मोटर मार्ग बाधित हो गया है। और ये बहुत ठंड है यहाँ पे और अच्छा है। बर्फ भी देखने लगे हैं अच्छे से, मौसम भी बहुत अच्छा है। काश कल बर्फ का मिल जाए बर्फ। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के बाद गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है, जिसे खोलने का काम किया जा रहा है। सुबह से बीआरओ की मशीनें सड़क से बर्फ हटाने का काम कर रही हैं। गंगोत्री हाईवे झाला से आगे पूरी तरीके से बंद हो गया है। वहीं बॉर्डर की सभी सड़कें भारी बर्फबारी के चलते बंद हैं। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम को साधु संतों के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई साधु संत बुलडोजर पर चढ़ गए। हरिद्वार के बैरागी कैंप में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने गई विभाग और प्रशासन की टीम को साधु संतों के विरोध का सामना करना पड़ा।
बैरागी अखाड़ों के संतों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया। इस दौरान अधिकारियों और संतों की झड़प भी हो गई। हालांकि सिंचाई विभाग के बुलडोजर ने काफी हद तक अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया और बाकी निर्माण को 2 हफ्ते के भीतर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि हरिद्वार के बैरागी कैंप में कुंभ और अर्धकुंभ मेले के दौरान बैरागी अखाड़ों को अस्थायी निर्माण करने के लिए जगह दी जाती है, लेकिन बीते कुंभ मेले के बाद कुछ बैरागी अखाड़ों ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की करीब 6 हेक्टेयर जमीन पर स्थायी निर्माण कर लिया था। ये भूमि अभी सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के स्वामित्व की है। यहाँ पूर्व से ये अतिक्रमित हुआ था एरिया, तो इसको आज शुरुआत की है। यहाँ से एक लगभग 6 हेक्टेयर भूमि है जो अतिक्रमण मुक्त की जाएगी। उस्मानपुर इलाके से एक हैरान कर देने वाला वायरल वीडियो सामने देखने को मिला है। ये वीडियो तकरीबन 1 मिनट 44 सेकंड का है, जिसमें देखा जा सकता है कि पार्किंग से जुड़े हुए एक मामूली विवाद के चलते एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर फायरिंग की जाती है। बताया गया है कि दोनों पक्षों के बीच मोटरसाइकिल खड़ी करने पर कुछ दिन पहले विवाद हुआ था, जिसके बाद पहले तो दोनों तरफ के लोगों के बीच गाली गलौज हुई और फिर लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वहां गोलियां चल गईं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पर एक्शन ले लिया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। दिल्ली के थाना उस्मानपुर इलाके के खड्डे वाली मस्जिद के पास बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग करते हुए बदमाश मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड हुए। मोबाइल की तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह से बदमाश एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी इसके बाद मौके पर पहुंचे और जांच की शुरुआत की। मेरठ में हिट एंड रन मामला सामने आया है। थार कार चला रहे एक शख्स ने 2 युवकों को रौंद दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मेरठ में एक भयंकर हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। बेकाबू थार ने स्कूटी सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार चालक मौके से कार लेकर फरार हो गया। हिट एंड रन केस के मामले में पुलिस जांच कर रही है। कार का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस जांच के मुताबिक थार बिजनौर के एक नेता की बताई जा रही है। घटना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के औरंगाबाद इलाके की है। 2 लड़के स्कूटी से परीक्षितगढ़ से आ रहे थे खजूरी की तरफ। पीछे से तेज़ रफ्तार की गाड़ी जो इनको टक्कर मार दी, जिसमें इनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। डेड बॉडी की पोस्टमार्टम करा दिया गया। मुख्तार के साथ साथ उसके करीबियों की भी संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई लगातार जारी है। मऊ में मुख्तार के करीबी रहे हाजी रफीक अहमद उर्फ टाइगर की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। माफिया मुख्तार के करीबी कारोबारी हाजी रफीक उर्फ टाइगर की 2 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर ली है। सुनो। सर्वसाधारण के लिए एक सूचना है, आप सभी लोग उसको ध्यान से सुने। बताया जा रहा है कि पहले भी कई संपत्ति जब्त हो चुकी है। कारोबारी हाजी रफीक ने अवैध तरीके से संपत्ति बनाई थी। पहले टाइगर के एक बूचड़ खाने पर बुलडोजर चल चुका है, जिसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए थी। ये गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) के तहत माननीय जिलाधिकारी मऊ महोदय के कल के आदेश के अनुक्रम में रफीक उर्फ टाइगर की संपत्ति आराजी नंबर 221-57 कड़ी ये कुर्क की गई है। सर, कितने की लागत की है? 1 से 2 करोड़ के बीच की संपत्ति। हाथरस में अपनी मांगों को लेकर एक महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिला लगाए गए बिजली चोरी के आरोपों से नाराज बताई जा रही है। हाथरस में एक महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई और जमकर हंगामा किया। महिला का आरोप है कि बिजली विभाग ने उस पर झूठे बिजली चोरी के आरोप लगाए हैं, जिससे महिला नाराज है। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं हंगामे के दौरान जुटे लोग तमाशबीन बने रहे। पूरा मामला घास मंडी के पास का है। हमला हो गया, ये कौन पानी की टंकी पे चढ़ गया है? कोई बिल का बता रहे हैं, कोई बिल ज्यादा के लिए है और समस्या का हम सुननी चाहिए। ये गरीब जनता की समस्या नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? ये सरकार में ऐसे हो रहा है, 1 के 4 लगा के लोगों को दे रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। देवरिया में गेट लगाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सामने आया है। तो वहीं आगरा के जिला अस्पताल में महिलाओं ने एक युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देवरिया में राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पूरा मामला सदर कोतवाली के मंडी रोड का है, जहां मैरिज लॉन में गेट लगाने को लेकर विवाद हो गया और जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए।
आज अपने हम जमीन में गेट लगवा रहे हैं, उनसे कोई लेन देन नहीं है मामला है, लेकिन जबरदस्ती वो लोग हमारे मैरिज हॉल में घुस के मारपीट की है। वहीं आगरा के जिला अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब महिलाओं ने एक युवक को चप्पलों से पीट दिया। महिलाओं का आरोप है कि युवक ऑपरेशन के नाम पर रुपए मांग रहा था और रुपए न देने पर धमकी दे रहा था। ऑपरेशन हुआ था मेरी भाभी का, ठीक है, तो 10,000 ले ली थी इसने, ठीक है, अब 5,000 और मांग रहा है, 5,000 नहीं दे रहे, तो यहाँ कह रहा है कि तेरे दूंगा।